गरीब किसान के बेटा। और हरदम किसान बहुत मेहनत से अपन फसल बोवत रहे, बाकी भगवान शिव की कृपा से ओकर कभी भी फसल कट के घरे ना आवत रहे। कभी अकाल पड़ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बारिश हो जाए, जना के चलते वो एक दिन अपन दोनों बेटा के खेती सौंप के और स्वर्ग सिधार गई। और कलश की बेटा, जिंदगी में कभी भी भोला बाबा के साथ मत छोड़िया जा, काहे कि भोला बाबा ही सब कुछ देवे वाला हमें। और जब तक भोले बाबा के साथे रह बजा तो हन जाना के उद्धार होत रही और मोक्ष के प्राप्ति कर बजा। और ये तरह करके बापूजी तो चल गए सुरधामपुर, बाकी बेटा सबके बहुत दयनीय दशा हो गई। किसान के बेटा होखला के चलते बेचारा उहो वही तरह मेहनत करसा, बाकी अकाल और सूखा उन्हीं के फसल के हरदम तबाह कर देवे। और देखी जा, पेट एगो ऐसा चीज है कि केहू के कोनो कर्म करावे पर विवश कर देला। अब बेचारन पर दोनों भाई पर बड़ा भार पड़ गई और ये तरह करके उन्हीं के गलत संगत पकड़ लेने सब। और गलत संगत पकड़ के एक दिन एगो चोर ओकनी के दोस्त यार रहे, वो कलश के ऐसन कर जा कि ये सब में कुछ नहीं के रखल। अरे अमीर बने के बा तो कोनो बड़ा हाथ मारा जा। अब उन्हीं के कहने सा कि अरे भाई बड़ा हाथ का काला, हमनी के तो जीवन भर किसान के घरे जन्मनी जा, किसान के घरे पलनी जा और किसानिए कैनी जा, और कुछ हमनी के नहीं जा जानत। बाकी वो जौन चोर रहे कलश की, देखा जा अब सोना चांदी के व्यापार कर जा और देखा जा अब दूसर धंधा करवा जा, तबे तोहन जना के पेट चली, नहीं तो भूखे मरे के सिवा और कुछ नहीं के रह गई। अपने तो भूखे मरबे करवा जा, संगे संगे तोहन जाने की परिवार बाल बच्चा सबकी तड़फी और एक दिन मर जाई, भूख के मारे जैसे तार बाप मर गए। अब बेचारा दोनों भाई सोच में पड़ गए, सकले का हो ना हो, ये चोरवा सही कहता। और ये तरह करके उन्हीं के मन के ऊपर काबू ना करके और उन्हीं के ओकर संगत पकड़ लेने सा। और जहाँ जहाँ चोरी करी जासा इहो बेचारा जासा और चोरी करके ले आओ सा। बड़ा मजा आवे लागल चोरी कैला में। और एक दिन के बाद भइल कि जौन बड़का चोर रहे, जौन इन्हीं के यार, वो कलश के ऐसन करे के बा अब के हाली भोले बाबा के घरे चोरी करे के बा। अब वो बेचारा सोच में पड़ गया सा, अरे भोले बाबा के तो हमनी के कभी घर देखले ही नहीं की जा, उनका घर में चोरी कैसे करी जा। और रहल बात, आज तक बापूजी हमनी के यह कहले कि भोले बाबा के संगे में रह बजा, तब तक अकाल तोहन जना के और चाहे भूख से केहू ना मार सके, जब तक भोले बाबा की कृपा रही। और ये तरह करके एक दिन के बाद भाई कि चल गए सब विश्वनाथ जी में चोरी करे। और वो दिना वो चोर बीमार रहे, वो पता तो बता दिला विश्वनाथ जी के कि विश्वनाथ जी के घंटा जौन बा वो एक सवा मन के बा, एक गो घंटा। और उस सवा मन के घंटा तोहन जना अगर उतार लेवा जा तो जिंदगी भर तोहन जना बैठ के खैबा जा, कबो चोरी चकारी ना करे के पड़ी, कोनो मेहनत ना करे के पड़ी। ये बेचारा लालच में पड़ के विश्वनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए सा चोरी करे। खुदा ना खास्ता वो दिना बहुत आंधी तूफान चलत रहे और आंधी तूफान चलला से जौन भी दिया बत्ती रहे सब बुता गए रहे, काहे कि पहले के ज़माना में बिजली बत्ती ना रहत रहे। ऐसे ही भक्त लोग जितना रहे दिया बत्ती बार के और शाम के पूजा करके चल जाए। ये तरह करके जितना दिया के तेल रहे सब तो ख़त्म हो गए रहे और दो चार गो दिया जौन रहे उहे सिर्फ बिना बत्ती के और रहला के चलते उमें दिया में तेल रहे, बाकी वो जलत ना रहे, काहे कि उमें बत्ती अपने आप जल के ख़त्म हो गए रहे। अब ये बेचारा दोनों पहुँचले सब
अब पहुँचला के बाद में अब अंधेरा, अब उन्हीं के कुछ भी दिखाई ना दिलस। अब वो देखले सब कि चमचमात सोना के जौन घंट रहे, सवा सवा मन के 4 गो घंट वो मंदिर में लगा रहे। और ये तरह करके दोनों भाई सलाह कैले कि घंटवा तो उतार ही के पड़ी, बाकी उतारे खातिर कुछ ऊंचा स्थान चाहिए। तब एगो भाई का काम कैलस कि आपन गमछा फरलस और गमछा फाड़ के ओकर बत्ती बनौलस, बत्ती बना के उमें डाल दिलस और डाल के एगो दिया अभी हल्का हल्का मध्यम मध्यम जलत रहे। वो तरीक करके वो 10 गो दिया बनौलस और 10 गो दिया में बाती डाल डाल के और धीरे धीरे सब घर यानी कि भोले बाबा के घर अंजोर कर दिलस, मंदिर अंजोर कर दिलस। जना के चलते अब वो कनी के सीधे सीधे घंटा दिखाई देवे लागल, उतारे के पूरा चांस बना लेलस। अब एगो भाई कलस कि अरे थोड़ा ऊंचा होके ओकरा के उतारना। तो वो कहता अरे भाई हम काथी पर चढ़ी के तो कोनो स्थाने नहीं के नजर आवत। वो कहने सा कि हे का दे बड़का पत्थर बा, यानी भोले बाबा के शिवलिंग के वो पत्थर समझ ले सका है कि घर में कभी भी उन्हीं के शिवलिंग के दर्शन ना कैले रह सा। और उस शिवलिंग के ही ऊंचा स्थान जान के वो सीधे शिवलिंग पर चढ़ के और वो भोले बाबा के जौन घंट रहे वह उतारल चालू कर देना सा। और ए तरह जब घंट उतारे लगने सा तक इन्हें उन्हें तकला के चलते घंट ओकरा एगो जौन चोर यानी भाई रहे जौन शिव जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे, ओकरा कपार में लागल, जौना के चलते एजा तक कि खून निकल के और भगवान शिव पर गिर गई। भगवान शिव पर गिर गई। ए तरह भगवान शिव साक्षात शिवलिंग से प्रकट हो गए ने। जब साक्षात शिवलिंग से प्रकट हो गए ने तब अब इन्हीं के देख के थर थर कांपे लगने सा, काहे कि भगवान शिव के स्पर्श हुखला मात्र से यानी शिवलिंग के विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग हमें इस सब रौरा सभी के पता हुआ। तो देख लीजिए कि ज्योतिर्लिंग के का प्रभाव होला। ज्योतिर्लिंग के प्रभाव से उन्हीं के जितना भी समस्त पाप रहे वो सब कटित हो गई और भोले बाबा के कृपा ज्ञान के चक्षु खुल गए यानी कि आँख खुल गई और वो भोले बाबा के देख के थर थर कांपे लगले सा। और ये तरी करके उनके भोले बाबा के पहचान गए सा। दोनों भाई साक्षात भोले बाबा के देख के और सीधे दंडवत प्रणाम कैले सा, कले सा कि हे प्रभु हमनी के जीवन भर हमनी के बाप राउर नाम जपत जपत स्वर्ग सिधार गए और जो राह बता के गए वही राह पर चलत चलत हमनी के बहुत दुख कटनी जा। बाकी आज हमारा बुझाता कि जीवन के असली सुख प्राप्त हो जाई। हे प्रभु आज राउर दर्शन हो गई, अब धन्य भाग बा। ये चलते भोले बाबा हमनी पर कृपा करी। और भोले बाबा कलें कि अरे अब इमें का कहे के बाद तोनी के तद अपन सर्वस्व यानी कि पूरा शरीरे हमरा के नछावर कर देना सा। अब तोनी से बढ़ के हमार भक्त के हुई। ये चलते आज से हम तोरा के अचल संपत्ति दे तनी कि जो कौनो युग में तोनी के ख़त्म ना होई और तोनी के आदि औलादी भी एकर भोग करी और अंत में तोनी के हमार शिव धाम के प्राप्ति हुई। और ये तरी करके भगवान शिव भोलेनाथ उन्हीं पर प्रसन्न हो गए और उन्हीं के पूरा जीवन भगवान के समर्पित हो गई। हर हर महादेव, जय श्री गुरु। ये कथा रौरा सभी के कैसा लागल जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के बताएं जा। जय श्री गुरु।